हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू यूपीएससी अड्डा। आप सभी का स्वागत है आज के हमारी नई वीडियो में। और शुरू करने से पहले आज का कोट ऑफ द डे। कोट ऑफ द डे फॉर टुडे इज दैट इफ़ फ्रेंडशिप इज़ योर वीकेस्ट लिंक देन यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन ऑन द अर्थ। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द इन्वायरमेंट। PT 365 अपडेटेड का इन्वायरमेंट मॉड्यूल आज कवर करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द बायोडाइवर्सिटी का। पहला न्यूज़ है COP16 ऑफ दी UNCBD। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ UNCBD की 16वीं कोलंबिया में हुई एंड इस साल का जो थीम था पीस विथ नेचर था। फर्स्ट COP जो है सिंस एडॉप्शन ऑफ द कुमिंग मॉन्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क एंड जो 17 है 2026 में होनी है आर्मेनिया में। जो UNCBD है ये लीगली इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है अडॉप्टेड बाय द UN कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट एंड द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट एंड अर्थ समिट रियो ब्राज़ील में 1992 में इंटर इनटू फोर्स इन 1993 ऑपरेटेड अंडर द UNEP। ऑब्जेक्टिव क्या है तो कंजर्वेशन ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सस्टेनेबल यूज़ ऑफ इट्स कंपोनेंट, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट्स, ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव हैं। एंड सेक्रेटरीट इज़ इन कनाडा। मेंबर्स जो है रेटिफाइड बाय द 196 मेंबर्स एंड इंडिया बिकेम अ पार्टी इन 1994। USA ने रेटिफाई नहीं किया इसको कन्वेंशन को। एंड गवर्निंग मैकेनिज्म में देखें तो इट मीट्स एवरी 2 ईयर्स। प्रोटोकॉल्स एंड टारगेट्स देखिए अंडर दी UNCBD तो कार्टाजीना प्रोटोकॉल है ऑन बायोडाइवर्सिटी दैट इंश्योर दी सेफ हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। फिर नगोया कोलालमपुर प्रोटोकॉल है रिगार्डिंग दी इंटरनेशनल रूल्स एंड प्रोसीजर इन द फील्ड ऑफ लायबिलिटी एंड रिड्रेस रिलेटिंग टू द लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। नगोया प्रोटोकॉल है ऑन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग एंड HE बायोडाइवर्सिटी टारगेट है, इसमें 20 टारगेट दिए गए हैं डिवाइड अंडर द 5 गोल्स अंडर द स्ट्रेटजिक एक्शन प्लान फॉर बायोडाइवर्सिटी। जो कुमिन मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है ये नॉन बाइंडिंग फ्रेमवर्क है। COP15 में अडॉप्ट किया गया था मॉन्ट्रियल कनाडा में 2022 में जो हुआ था एंड सक्सेसर टू द स्ट्रेटजिक प्लान ऑफ बायोडाइवर्सिटी 2011 से 20 जो था और उसकी जो HE टारगेट्स थे उसका सक्सेसर है ये। एम इज़ टू halt and reverse the biodiversity loss by 2030। 4 गोल्स हैं टू बी अचीव्ड बाई 2050 एंड 23 टारगेट्स हैं जो कि 2030 तक मीट करने हैं। उसमें से सम की टारगेट्स आर 30/30 टारगेट्स है लाइक 30% कंजर्वेशन ऑफ लैंड, सी एंड इनलेट वाटर एंड 30% रिस्टोरेशन ऑफ द वेरियस रिलेटेड इकोसिस्टम। Reducing the introduction of invasive alien species है about 50% and formulate the mechanism of benefit sharing है from the use of digital infrastructure information on the genetic resources। मेजर आउटकम क्या रहा COP16 का तो ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ द काली फंड है फॉर शेयरिंग द बेनिफिट फ्रॉम द डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन। DSI जो है इज़ अ पॉलिसी टर्म दैट रिफर्स ब्रॉडली टू द जीनोमिक सीक्वेंस डेटा एंड अदर रिलेटेड डिजिटल डेटा ऑफ ऑर्गेनिज्म। कंपनीज जो है बेनिफिटिंग कॉमर्शियली फ्रॉम द DSIs टू कंट्रीब्यूट 1% ऑफ देयर प्रॉफिट्स। गोल C जो है शेयर्स बेनिफिट फेयरली एंड टारगेट 13 ऑफ कॉमन मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क जो है प्रमोट द इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स थ्रू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ परमानेंट सब्सिडरी बॉडी द UNCBD एंड द कैली फंड है टू इनहेंस द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिजिनस पीपल को पार्टिसिपेशन इंक्रीज करना है। एटलीस्ट 50% ऑफ द कैली फंड इज़ फॉर द सेल्फ आइडेंटिफाइड नीड्स ऑफ इंडिजिनस कम्युनिटीज़। लॉन्च ऑफ कुमिंग बायोडाइवर्सिटी फंड KBF अंडर द ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी किया गया है। अर्लियर 2015 में ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड जो है ये एग्रीड किया गया था अंडर द एस्टैब्लिश्ड ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। And identification of ecological and biological significant marine areas and it's crucial for 30/30 target and biodiversity beyond the national jurisdiction agreement BBNJ agreement है जो कि एक हाई ट्रीटी है। इन्वेसिव एलियन स्पीसीज मैनेजमेंट के लिए न्यू डेटा बेस के थ्रू इम्प्रूव करना है क्रॉस बॉर्डर ट्रेड रेगुलेशन एंड अप्रूव ग्लोबल एक्शन प्लान ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड हेल्थ करना है तो उसमें वन हेल्थ अप्रोच का इम्प्रेस करना है। नेक्स्ट इज ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान।
तो इंडिया ने अनवील किया है नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान 2024 से 30 तक के लिए एट COP16। तो जो नेशनल एक्शन प्लान है उसमें आर्टिकल 6 ऑफ दी UNCBD रिक्वायर्स एवरी पार्टी टू कंसेन देयर टू convene their convention to prepare their national action plan. It is the primary tool for maintaining the biodiversity and implementation of the UNCBD at the country level. It provides framework for biodiversity conservation and sustainable use and fair and equitable sharing of benefit. इंडिया का पहला जो पॉलिसी मतलब पहला प्लान जो था ये 1999 में क्रिएट किया गया था। लेटर द नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान वॉज अडॉप्टेड इन 2008 एंड एच टारगेट से लाइन करने के लिए 2014 में अपडेट किए गए थे। अभी जो अपडेटेड एक्शन प्लान है उसमें अप्रोच इज़ टू प्रोवाइड होल ऑफ द गवर्नमेंट एंड होल ऑफ द सोसाइटी अप्रोच अलाइनिंग इटसेल्फ विद द कमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। इसके अलावा नेशनल बायोडाइवर्सिटी टारगेट है 23 नेशनल बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स हैं ऑन 3 थीम्स एंड इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट जो इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है सेंट्रल एजेंसी की तरह काम करेगी। इनएक्टमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 डेवलप्ड है मल्टी टायर गवर्नमेंट गवर्नेंस स्ट्रक्चर। तो उसमें 3 टीयर है। नेशनल लेवल पे नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, स्टेट लेवल पे स्टेट बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है, लोकल लेवल पे बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटीज BMCs है। रिसोर्स मोबिलाइजेशन इंडिया इज अमंग द लीडिंग कंट्री फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फाइनेंस इनिशिएटिव ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फाइनेंस इनिशिएटिव एट नेशनल लेवल। तो बायोफिन जो है ये ग्लोबल पार्टनरशिप है लॉन्च बाय द UNDP एंड यूरोपियन कमीशन टू सपोर्ट कंट्रीज फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम। अदर कमिटमेंट देखें तो बजटरी लोकेशन की है लगभग 21,000 करोड़ का ऑन बायोडाइवर्सिटी 25 से 30 तक के लिए। कॉल फॉर रिसोर्स मोबिलाइजेशन है इन द इंटरनेशनल फाइनेंस रिसोर्सेज एंड अंडर द टारगेट 19 टारगेट 19 जो है ग्लोबल मॉन्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क क्या है तो इट कॉल्स फॉर मोबिलाइजिंग 200 बिलियन पर ईयर फॉर बायोडाइवर्सिटी एंड अदर हाईलाइट में प्लांट फॉर मदर कैंपेन है इंडिया का एक पेड़ माँ के नाम एंड इंटरनेशनल बिग कट अलायंस है इंक्रीज हुआ है रैमसर साइट में 85 रैमसर साइट हो गई हैं अब। फिर बायोडाइवर्सिटी रूल्स 2024 देखें अगर तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज नोटिफाई द रूल्स इन अकॉर्डेंस टू द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002 एंड टू रिप्लेस द बायोडाइवर्सिटी रूल्स ऑफ 2004। की हाईलाइट्स क्या है रूल्स का तो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है तो चेयरपर्सन जो होगा अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट होगा टर्म ऑफ 3 years और रीअपॉइंटमेंट हो सकता है उसका। जनरल फंक्शन ऑफ नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी क्या क्या करेगी एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ द नेशनल बायोडाइवर्सिटी फंड एंड बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड एग्रीमेंट्स को ग्रांट करेगी अप्रूवल, प्रोवाइड टेक्निकल गाइडेंस एंड सपोर्ट द स्टेट बॉडीज डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग द डेटाबेस रिलेटेड टू द बायोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल नॉलेजेस। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में अप्रूवल ऑफ अथॉरिटी विल बी रिक्वायर्ड बिफोर द एक्चुअल ग्रांट ऑफ द IPR। पेनाल्टीज़ ऑफ द कन्वेंशंस जो वॉल्यूशन के लिए 1 लाख से 50 लाख तक पेनाल्टी है। तो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी एक्ट देख लेते हैं जो कि 2023 में अमेंड हुआ है। तो इट एम्स टू हाईलाइट द इंडियाज़ कमिटमेंट इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ CBD एंड गोल है कंजर्व करना बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को। की प्रोविज़न देखें तो इट प्रोवाइड द कंडीशंस एंड मॉडलिटीज़ ऑफ रिसर्च इन कमर्शियल यूटिलाइजेशन लाइक ऑल फॉरेन नेशनल्स रिक्वायर approval from NBA to obtain biological resources. Indian individuals seek approval before transferring knowledge to foreigners, and prior approval of NBA is required before applying any kind of IPR based on the research conducted on the biological materials. 2023 में अमेंडमेंट किया है। अमेंडमेंट में देयर इज एग्जामिनेशन ग्रांटेड टू द आयुष प्रैक्टिशनर एंड ट्रेडिशनल नॉलेज होल्डर फ्रॉम पेइंग एक्सेस बेनिफिट एंड बेनिफिट शेयरिंग। एक्सेस बेनिफिट शेयरिंग टाइप का कंपेंसेटरी अमाउंट है टिपिकली पेड टू ट्राइबल एंड अदर कम्युनिटीज़ हु आर ट्रेडिशनली गैदर दी हब्स। इसके अलावा क्रिमिनल पेनल्टीज़ को रिमूव कर दिया गया है वायलेशन के लिए, सिविल पेनल्टीज लगेगी, फाइन लगेगा केवल। एंड इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर अंडर दी एक्ट अगर देखें तो 3 इम्प्लीमेंटेशन है नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और लोकल लेवल पे BMCs हैं। तो स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड हैं, अथॉरिटीज़ हैं और स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स हैं
दे आर नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर दी यूटीज़, यूटी से नहीं होता है, केवल फुल टाइम जो है स्टेट के लिए होगा। ये हो गया। इसके बाद कुछ अदर्स न्यूज़ देखते हैं। वो अदर इम्पोर्टेंट न्यूज़ है बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड। तो स्टार्टिंग फ्रॉम दी गरुड़ काशी, जो गरुड़ काशी है ये कर्नाटका ने लॉन्च किया है। गरुड़ाक्षी ऑनलाइन FIR है टू कब द वाइल्ड लाइफ क्राइम। गरुड़ाक्षी सॉफ्टवेयर है टू इनेबल दी ऑनलाइन FIR सिमिलर टू दी पुलिस डिपार्टमेंट डेवलप विद कोलैबोरेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग फॉरेस्ट पे। फॉरेस्ट है अपना मेन। फॉरेस्ट में पहला न्यूज़ है COP16 ऑफ UNCCD से। तो UNCCD पर जान रहे हैं यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉम्बैटिंग डिजर्टिफिकेशन, और उसका जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 16 जो है अभी हुआ है, उसी की वजह से लेटेस्ट न्यूज़ में था। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो अभी COP26 हुआ है ये सऊदी अरेबिया के चेयरमैनशिप में हुआ था, एंड इट इज़ अबाउट द सोल लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट लिंकिंग एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। लीगली बाइंडिंग है। जेनेसिस 1994 में, मेंबर्स इज 197 कंट्रीज ऑफ द यूरोपियन यूनियन। ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर द लैंड, एंड इट इज़ कमिटेड टू अ बॉटम अप अप्रोच इनकरेजिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ द लोकल पीपल। ग्लोबल लैंड आउटलुक रिपोर्ट निकालता है UNCCD। फ्लैगशिप इनिशिएटिव में लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी LDN टारगेट्स हैं, एंड इट रिफर्स टू सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज। इंडिया इज कमिटेड टू रिस्टोर 26 मिलियन हेक्टेयर बाई 2030, एंड 2017 में स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क 2018 से 30 निकाला गया। अदर इनिशिएटिव में ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव 2007 का, एंड चंगवान इनिशिएटिव 2011 का, G20 ग्लोबल लैंड इनिशिएटिव 2020 का, ऐसा इनिशिएटिव है। जो नए इनिशिएटिव लिए गए हैं उसमें रियाद ड्रॉट रेजिलियंस पार्टनरशिप है, एंड UNCCD की वर्ल्ड ड्रॉट एटलस है, इंटरनेशनल ड्रॉट रेजिलियंस ऑब्जर्वेटरी है, एंड बिजनेस फॉर लैंड इनिशिएटिव है, एंड रिपोर्ट्स देखें जो UNCCD निकालता है तो जो है डिसेंट वर्क ऑन नेचर बेस्ड सोल्यूशन रिपोर्ट है। इसके अलावा स्टेपिंग बैक फ्रॉम प्रिंसिपल ट्रांसफॉर्मिंग लैंड मैनेजमेंट टू स्टे दी प्लानिटरी बाउंड्रीज, ये रिपोर्ट है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम रिस्टोरेशन इनिशिएटिव जो है ये कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है एंड डेवलप्ड बाय दी कोरिया फॉरेस्ट सर्विसेज, एंड directly support developing countries in implementation of KMGBF and other initiatives का देखें तो शॉर्ट टर्म एक्शन प्लान फॉर रिस्टोरेशन है, वी प्लान फॉरेस्ट है फॉर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के लिए। फॉरेस्ट इकोसिस्टम रिस्टोरेशन इन्वॉल्व्स रिटर्निंग ट्रीज टू फॉर्मर फॉरेस्ट लैंड, एंड इसमें रिहेबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन, रिक्लेमेशन, रिप्लेसमेंट करते हैं। ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर रिस्टोरेशन के लिए IUCN का फॉरेस्ट कंजर्वेशन प्रोग्राम है, WWF का फॉरेस्ट फॉर लाइफ प्रोग्राम है, रीड प्लस का फ्रेमवर्क है फॉर UN सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट, एंड जो है FAO का फॉरेस्ट एंड लैंडस्केप रिस्टोरेशन मैकेनिज्म है। इंडिया के द्वारा स्टेप्स जो लिए गए हैं उसमें फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट SC 1980 है, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया है, एंड कंपनसेटरी फॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी है, जो कि स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर दी FCA ND। नगर वन योजना है, इन्वेजाज 600 नगर वन, एंड इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी 1998 की, एंड एफॉरेस्टेशन स्कीम्स लाइक नेशनल बम्बू मिशन, सब मिशन फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री। फिर इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 का, MOFCC ने रिसेंटली रिलीज़ किया है इसको, एंड रिपोर्ट में जो है प्रिपेयर्ड बाय दी FSI, एंड प्रिपेयर FSI करता है एवरी 2 years, एंड असेसमेंट मेथड जो है सैटेलाइट डेटा फॉरेस्ट इन्वेंट्री, फील्ड वेरिफिकेशन, सब चीज़ करते हैं। 751 डिस्ट्रिक्ट कवर होती है इस बार के उसमें हुई है। कि फाइंडिंग्स अगर देखेंगे तो ट्री कवर में इट कंप्राइज ऑल ट्री पैचेस आउटसाइड द फॉरेस्ट एरिया
less than 1 hectare in extent, and excluding the all including in extent including all the scattered trees and rural and urban areas that are not captured under the forest cover. तो उसको ट्री कवर बोलते हैं जो फॉरेस्ट कवर बनी है। और फॉरेस्ट कवर का बोलते हैं डिफाइंड एज एन ऑल लैंड मोर देन 1 हेक्टेयर हो विथ अ ट्री कैनोपी डेंसिटी ऑफ मोर देन और इक्वल टू 10%, including the orchards, bamboo, palm, irrespective of ownership, legal status, and such land may not necessarily be a recorded forest area. RFA नहीं भी हो तब भी अगर ये क्राइटेरिया कवर कर रहा है तो उसको फॉरेस्ट लैंड कवर बोलेंगे। एंड फॉरेस्ट एरिया किसको बोलेंगे? इट ऑल्सो नोन एज ए फॉरेस्ट रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। ऑल सच लैंड विच हैव बीन नोटिफाइड एज फॉरेस्ट इन गवर्नमेंट एक्ट और रूल्स और रिकॉर्डेड फॉरेस्ट इन दी गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स। And thus the term forest area denotes the legal status. Forest cover जो है indicates the presence of trees or any land. And जो फॉरेस्ट कवर है उसका भी अगर फर्दर क्लासिफिकेशन देखेंगे फॉरेस्ट कवर का तो वेरी डेंस फॉरेस्ट होता है जब ट्री कैनोपी की डेंसिटी 70% से ज़्यादा है। मॉडरेटली में 70 से 40 आएगा। ओपन फॉरेस्ट में 10 से 40 रहेगा। और श्रब्स तब बोलते हैं जब कैनोपी डेंसिटी लेस देन 10% है। फिर की हाईलाइट्स देखेंगे तो जो चेंज इन दी फॉरेस्ट एंड ग्रीन कवर इंडिया में देखेंगे 2021 से 23 के बीच में तो स्क्वायर किलोमीटर में टोटल जो है ग्रीन कवर जो है 1400 लगभग है। उसमें 156 नेट फॉरेस्ट कवर है। फॉरेस्ट चेंज इन फॉरेस्ट डेंसिटी देखेंगे तो वेरी डेंस फॉरेस्ट है ये सबसे ज़्यादा है। फिर मॉडरेटली डेंस, फिर ओपन फॉरेस्ट है। रीजनल ट्रेंड्स देखेंगे नॉर्थ ईस्ट जो है तो फॉरेस्ट कवर लॉस अगर देखेंगे एरिया लॉस्ट सबसे ज़्यादा इन नॉर्थ ईस्ट में। एंड स्टेट परफॉर्मेंस देखेंगे चेंज इन एरिया टॉप फॉरेस्ट एंड ट्री कवर स्टेट जो है MP सबसे ज़्यादा है फॉलोड बाय अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र। एंड लार्जेस्ट इंक्रीज इन द फॉरेस्ट एंड ट्रीज कवर जो है इंक्रीज जो हुआ है उसमें छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। एंड लार्जेस्ट डिक्रीज इन द फॉरेस्ट कवर अगेन मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा डिक्रीज हुआ है। अदर की फाइंडिंग देखें कार्बन स्टॉक इंक्रीज इन बाई दी 81.5 मिलियन टन्स कम्पेयर टू द प्रीवियस एस्टीमेट। एंड टॉप बम्बू रिसोर्स स्टेट जो है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बम्बू है। टॉप 3 स्टेट्स में मैंग्रोव है उसमें वेस्ट बंगाल, फिर गुजरात, फिर अंडमान है। एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए महाराष्ट्र है, देन कर्नाटक, देन उड़ीसा। फॉरेस्ट फायर जो है ये डिक्रीज हुई है। एंड टाइगर रिजर्व जो है विद हाईएस्ट फॉरेस्ट फायर नागार्जुन श्रीशैलम है आंध्र प्रदेश में। फिर सैक्रेड ग्रुप्स तो रिसेंटली जो है सुप्रीम कोर्ट ने प्रोनाउंस किया है डायरेक्शन ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ सैक्रेड ग्रुप्स सच एज ओरंस बाय राजस्थान गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू TN गोदवरमन जजमेंट। कोर्ट सजेस्टेड प्रमोशन ऑफ पीपलतारी मॉडल। पीपलतारी इज़ अ विलेज इन द राजसमंद डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। और वहाँ पे जो है विलेजर्स प्लांटेड 111 ट्री व्हेनेवर अ गर्ल चाइल्ड इज बोर्न। TN गोदवरमन जजमेंट एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट टू इंक्लूड ऑल द फॉरेस्ट जो कि गवर्नमेंट रिकॉर्ड में है और जो ऑल द फॉरेस्ट जो डिक्शनरी मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट में कवर होते हैं। एरिया दैट आर आइडेंटिफाइड फॉरेस्ट बाय एक्सपर्ट कमिटीज सेट अप बाय द स्टेट गवर्नमेंट फॉलोइंग द 1996 ऑर्डर्स। इंडिया का जो सेक्रेड जियोग्राफी जगह देखें तो द सेक्रेड ग्रुप्स आर स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री जिनको अलग अलग जगह अलग नाम से जाना जाता है। हिमाचल में लाइक देववन, उत्तराखंड में बुग्याल देववन हो गया, झारखंड में सराना, सिक्किम में गुम्पा, मेघालय में लाकातांग, आसाम में थान, अरुणाचल में गुम्पा फॉरेस्ट, मणिपुर में गुम्पा हो गया, उमंग लाई हो गया, मिजोरम में मावा मुंद है, वेस्ट बंगाल में गरम थान है, हरी थान है, उड़ीसा में जहेरा, छत्तीसगढ़ में जहेरा, सारना, मातागुड़ी, देवगुड़ी, आंध्र प्रदेश में देयर इज पवित्रेक्षत्रालु कोवी काडू है श्रीलंका, तमिलनाडु में, केरला में कावू है, सपरा कावू है, कर्नाटका में देव रवाना, देवरदाक्या,
नागबाना, महाराष्ट्र में देवराय, देवती, देवगुड़ी, ये सारे लोकल नेम्स हैं चक्कर ग्रुप्स के इंडिया के अलग स्टेट्स में। चक्कर ग्रुप जो है कंप्राइजेज ऑफ द पैचेस ऑफ द फॉरेस्ट एंड नेचुरल वेजिटेशन होते हैं दैट होल्ड्स डीप रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल मीनिंग। इंडिया में एस्टिमेटेड अराउंड IUCN के हिसाब से 1,50,000 तक उसके चक्कर ग्रुप्स हैं। जो लिविंग रूट ब्रिज है मेघालय में, पार्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑल्सो। नीड फॉर प्रोटेक्शन में जो कल्चरल प्रोटेक्शन चाहिए एसोसिएटेड विद द डेटीज एंड सर्व एज अ वेन्यू ऑफ फीडिंग फेस्टिवल एक्सेट्रा। इकोनॉमिक एंड मेडिकल बेनिफिट्स होता है, लिव स्टॉक बेस्ड इकोनॉमी बढ़ती है इससे, तो इम्पोर्टेंस है इसका। देन FRA 2006, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी ने अप्रूव किया है इंडिविजुअल कम्युनिटी राइट्स अंडर द FRA एक्ट 2006 इन दी अन्ना मलाइतागर रिजर्व। FRA 2006 जो है शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल ड्वेलर एक्ट है, जिसको पॉपुलरली 2006 में पास हुआ था, FRA भी बोलते हैं। इट ऑब्जेक्टिव इज टू अंडू हिस्टोरिकल इंजस्टिस टू फॉरेस्ट डीलिंग कम्युनिटी एंड की फीचर्स में फॉरेस्ट राइट रिकॉग्निशन जो है उसमें इंडिविजुअल राइट है, कुछ कम्युनिटी राइट है। इंडिविजुअल राइट लाइक राइट ऑफ सेल्फ कल्टिवेशन, कम्युनिटी राइट लाइक ग्रेजिंग, फिशिंग, एक्सेस टू वाटर बॉडीज, राइट टू IPR, राइट टू प्रोटेक्ट ट्रेडिशनल कस्टमरी राइट्स, ये सारे हैं। एलिजिबिलिटी क्या है, तो कोई भी मेंबर इसकी कम्युनिटी एटलीस्ट 3 जनरेशन जो है 2005 के पहले तक रही हो फॉरेस्ट में। क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट प्रोवाइड्स फॉर द क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट ऑफ नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज मस्ट बी रिमेन इन वॉलेट फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। अथॉरिटीज़ फॉर वेस्टिंग फॉरेस्ट राइट्स, तो ग्राम सभा अथॉरिटी है टू इनिशिएट प्रोसेस। सब डिविजनल लेवल पे कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एग्जामिन द रिजोल्यूशन ऑफ ग्राम सभा। डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी होती है, फाइनल अप्रूवल देती है फॉरेस्ट राइट्स को। और स्टेट गवर्नमेंट जो है स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी, डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी एंड सब डिविजनल लेवल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करती है। देन मियावाकी फॉरेस्ट है। मियावाकी फॉरेस्ट जो है रिस्टोरेशन टेक्निक होती है, जापान में डेवलप हुई है एंड इट इज़ डील विद द रीजनरेशन ऑफ फॉरेस्ट बाय क्लोजली प्लांटिंग वैरायटी ऑफ ट्री स्पीसीज स्पेसिफाइड लोकेलिटी। बेनिफिट जो है हाई ट्री डेंसिटी, माइग्रेशन ऑफ नॉइज, मिटिगेशन ऑफ नॉइज एंड एयर पोल्यूशन, ये सब हो सकता है इससे। देन अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स जो है, तो जियोग्राफिकली डिफाइंड अंडर दी प्रोटेक्टेड एरियाज जो है होते हैं अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स एंड इट इज़ गवर्नमेंट मैनेज टू अचीव सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म आउटकम्स फॉर इन सिटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी with associated ecosystem functions and services. Area that are already established in the protected area or lie within protected area should not also be identified and reported as the OECMs. Can be governed by the government agencies, private groups, indigenous people, ये सब है। वेटलैंड, कोस्टलैंड एंड ओशंस अगर देखें फॉरेस्ट के बाद जो है चलते हैं अपना वेटलैंड्स वगैरह में, तो पहला है इसमें मैराइन प्रोटेक्टेड एरियाज़। तो they easily essentially in a space in the ocean where human activities are strictly regulated. चैलेंजेस क्या आते हैं MBA के कंजर्वेशन में, तो इन्फोर्सिंग रेगुलेशन में दिक्कत है, रिक्वायरमेंट ऑफ सब्सटेंशियल रिसोर्सेज चाहिए होती है मरीन जगह इम्प्लीमेंट करने के लिए। ग्लोबल इनिशिएटिव देखें, कुमिंग मॉन्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है, 30% प्लानट, ओशन एंड लैंड को प्रोटेक्ट करना है इसमें। एग्रीमेंट ऑफ बनाइन बायोडाइवर्सिटी एरिया बियॉन्ड नेशनल जुडिशन, जो ICTT है ये। इंडिया में देखें तो गल्फ ऑफ मन्नार मरीन पार्क है, लोथियन आइलैंड है वेस्ट बंगाल में, गहिरमाथा है उड़ीसा। फिर कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान CZMMPs, तो कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान इज स्टडी फ्रेमवर्क डिजाइन टू मैनेज एंड रेगुलेट द ह्यूमन एक्टिविटीज़। की कंपोनेंट देखें इसका, तो डिवाइड्स कोस्टल एरिया इनटू डिफरेंट जोन्स सच एज नो डेवलपमेंट जोन, कोस्टल रेगुलेशन जोन एंड अप्रूवल ऑफ कोस्टल रेगुलेशन जोन में जो है मैनेजमेंट प्लान जो है ये प्री कंडीशन होता है फॉर द स्टेट टू मेक CRZ नोटिफिकेशन। CRZ सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है कोस्टल स्ट्रेचेस ऑफ इन द कंट्री एंड द वाटर एरिया अप टू इट्स टेरिटोरियल वाटर लिमिट। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट
मिनिस्ट्री फॉरेस्ट एनवायरनमेंट क्लाइमेट चेंज जो है ये अंडर द EPR 1986 CRZ नोटिफिकेशन होता है। सब्सिक्वेंटली CRZ वॉज नोटिफाइड इन 2011 एंड 2019। CRZ के जो है अलग अलग जोन होते हैं। 1A जो है इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया लाइक मैंग्रोव कोरल्स कोरलीफ होता है। 1B इंटरटाइडल जोन्स होता है। 2 डेवलप्ड लैंड एरिया है दैट आर क्लोज टू द शोर लाइन। एंड 3A जो है पॉपुलेशन डेंसिटी एरिया विद पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ मोर देन 2161 पर स्क्वायर किलोमीटर होता है। अप टू 50 मीटर ऑफ हाई टाइड लाइन होता है। एंड 3B जो है ये अप टू 200 मीटर ऑफ हाई टाइड लाइन रहेगा। एंड 4 शैल कॉन्स्टिट्यूट वाटर एरिया शैल बी फर्दर क्लासिफाइड 4 and 4B। नेक्स्ट जो है वेटलैंड एक्रेडिटेड सिटीज़। तो इंदौर एंड उदयपुर बिकम दी फर्स्ट 2 इंडियन सिटीज़ ग्लोबली। तो इंदौर में सीरपुर लेक है, रामसर साइट है, रिकॉग्नाइज्ड वाटर बर्ड कंग्रीगेशन, बर्ड सेंचुरी के रूप में डेवलप करना है। उदयपुर में देयर आर 5 मेजर वेटलैंड्स, पिछोला, फतेह सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर, दूध तलई। तो वेटलैंड सिटी एक्रेडिशन क्या होता है? वॉलंटरी एक्रेडिशन सिस्टम है दैट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी ऑफ सिटीज टू वैल्यू नेचुरल एंड ह्यूमन मेड वेटलैंड, अप्रूव्ड बाय दी उरुग्वे इन COP 12 ऑफ रामसर कन्वेंशन। 6 साल के लिए वैलिड होता है, इसको रिन्यू करना पड़ता है। सिग्निफिकेंस टू प्रमोट कंजर्वेशन एंड वाइज अर्बन एंड पेरी अर्बन वेटलैंड्स। 6 क्राइटेरिया क्या हैं तो इन्वेस्टमेंट के लिए? कंटेन्स रामसर साइट प्रोवाइडिंग इकोसिस्टम सर्विसेज, draft measures for wetland conservation and ecosystem services protection, implementation of wetland conservation and management measures, integrate wetland planning into urban land decisions, promote public awareness and local participation, establish the local communities for wetland। फिर चलते हैं ऑर्गेनाइजेशन इन न्यूज़। ऑर्गेनाइजेशन में इंटर गवर्नमेंटल पैनल प्लेटफॉर्म फॉर बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज है। तो बॉन जर्मनी में हेडक्वार्टर है इसका, 2012 में बना था। एंड ये इट इज़ नॉट एन UN बॉडी बट UN एनवायरनमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड सेक्रेटरी सर्विसेज टू दिस। एंड रिपोर्ट्स में देखें तो ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस जो होती है, इट इज़ अ फंडामेंटल सिस्टम वाइड शिफ्ट इन व्यूज़, वेज ऑफ थिंकिंग, स्ट्रक्चर। 4 प्रिंसिपल्स हैं जो गाइड करते हैं इसको: इक्विटी एंड जस्टिस, प्लुरलिज्म, इंक्लूजन। एम जो है इसका टू स्ट्रेंथन दी साइंस बेस्ड इंटरफेस फॉर बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज फॉर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो ये हो गया हम लोग का बायोडाइवर्सिटी कंप्लीट। नेक्स्ट इज क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड न्यूज़ देखते हैं हम लोग। फर्स्ट इज इंटरनेशनल ईयर फॉर ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। तो UN ने डिक्लेयर किया है 2025 को ग्लेशियर प्रिजर्वेशन के लिए ईयर। एंड जो मार्च 21 है ये वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर मनाया जाएगा। एंड को फैसिलिटेटेड है बाय यूनेस्को एंड WMO। ग्लेशियर जो है दे आर 2,75,000 ग्लेशियर्स हैं पूरे वर्ल्ड में, कवरिंग अराउंड अकाउंट फॉर 70% ऑफ द ग्लोबल फ्रेश वाटर। जियो इंजीनियरिंग, तो डायमंड डस्ट जो भी नया स्टडी आया उसमें पोटेंशियल है जियो इंजीनियरिंग स्ट्रेटजी का फॉर कूलिंग ऑफ द प्लानट। तो डायमंड डस्ट बेनिफिट क्या है? इनहेंस प्रॉपर्टी है, इट रिफ्लेक्ट्स लाइट एंड हीट इफेक्टिवली, सेफर अल्टरनेटिव है लाइक सल्फर डाइऑक्साइड विच पोसेसेस रिस्क ऑफ एसिड रेन। जियो इंजीनियरिंग या क्लाइमेट इंजीनियरिंग क्या होती है? तो लार्ज स्केल इंटरवेंशन इन द क्लाइमेटिक सिस्टम फॉर रिड्यूसिंग ग्लोबल वार्मिंग। एंड 2 मेन कैटेगरी, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल और सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट। कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कैसे करेंगे? डायरेक्ट एयर कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज करके, एंड ओशन फर्टिलाइजेशन करके। रेडिएशन कैसे मैनेजमेंट करेंगे? तो स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन करेंगे, नहीं तो मराइन क्लाउड की ब्राइटनिंग करेंगे। फिर है अपना नेक्स्ट यूनिट रिगार्डिंग पोल्यूशन। तो उसमें ओजोन सबसे पहले देखते हैं हम लोग। तो जो पोल्यूटेंट ओजोन होती है वो ग्राउंड लेवल ओजोन होती है, या इसको ट्रोपोस्फेरिक ओजोन भी बोलते हैं। जो O3 ऑक्सीजन होता है बोथ इन अपर एटमॉस्फेयर होती है एंड एट ग्राउंड लेवल ओजोन भी होती है। जो अपर एटमॉस्फेयर है स्ट्रेटोस्फेरिक है, नेचुरली होती है, प्रोटेक्ट करती है हमको ट्रोपोपॉज से लेके स्ट्रेटोपॉज के बीच में रहेगी।
ट्रोपोस्फेरिक होती है, केमिकल रिएक्शन से होता है, मैन मेड एमिशंस के थ्रू, एयर पोल्यूटेंट है, ह्यूमन हेल्थ को हार्म करती है। तो जो ग्राउंड लेवल ओजोन है ये शॉर्ट लिव सेकेंडरी पोल्यूटेंट होती है, सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट करके बनती है। रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स जो हैं ये NOx एंड वोलेटाइल ऑक्साइड और कंपाउंड VOCs होती है। समर्स में ओजोन का सबसे ज़्यादा निकलता है। एंड CPCB जो है इसने नेशनल एयर एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड में ग्राउंड लेवल ओजोन के लिए बोला है कि 8 आवर एवरेज जो है ये 100 पिकोग्राम पर क्यूबिक मीटर होना चाहिए और 1 आवर का लिमिट जो है 180 तक हो सकता है परमिसिबल, इसके ऊपर का पोल्यूशन है। स्टेप जो लिए गए हैं टोटल कंट्रोल, तो BS6 व्हीकल है जो कम NOx एमिशन करते हैं। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में PM E-ड्राइव स्कीम है। रिवाइज्ड इंडस्ट्रियल एमिशन स्टैंडर्ड है, उसमें स्ट्रिक्टर NOx एंड VOC स्टैंडर्ड हैं। एंड वेपर रिकवरी सिस्टम है इंस्टॉल इन द दिल्ली NCR पेट्रोल पम्प्स। देन अर्बन एयर पोल्यूशंस, तो वर्ल्ड सिटीज़ रिपोर्ट 2024 जो है UN हैबिटेट निकालता है सिटीज रिपोर्ट। उसमें बोला गया है कि अर्बन एयर पोल्यूशन से लगभग 6.7 प्रीमेच्योर डेथ हुई 2019 में। तो इसमें जो रिपोर्ट थी उसमें 9 आउट ऑफ 10 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ इन दी वर्ल्ड जो है ये इंडिया में ही थी भाई। एंड न्यू दिल्ली जो है इसमें मोस्ट पॉपुलेटेड कैपिटल इन दी वर्ल्ड है। तो रीज़न क्या है इंडिया में इतने अर्बन पोल्यूशन का? तो मेट्रोलॉजिकल एंड जियोग्राफिकल फैक्टर्स हैं, लाइक लो रेनफॉल एंड विंड्स होती हैं सितंबर एंड अक्टूबर में। एंड एयर शेड डायनेमिक्स है, रीजनल एयर पोल्यूशन स्प्रेड थ्रू विंड पैटर्न्स, डस्ट स्टॉर्म्स आते हैं सहारा एंड थार डेजर्ट के। टोपोग्राफी, नॉर्दर्न इंडियाज लो लाइंग टेरेन ट्रैप्स पोल्यूशंस। टेम्परेचर इन्वर्जन में रहता है, विंटर कंडीशन ट्रैप्स कूलर एयर नियर दी ग्राउंड्स प्रिवेंटिव पोल्यूटेंट डिस्पर्सल। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस लाइक स्टेबल बर्निंग। इसके अलावा कुछ इंडस्ट्रियल फैक्टर्स हैं, कंस्ट्रक्शन, डिमोलिशन ऑफ वेस्ट, हाई व्हीकल डेंसिटी, अनसाइंटिफिक वेस्ट डिस्पोजल, ये सारे। जो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स है AQI जो हम लोग देखते हैं, ये लॉन्च हुआ मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट है इन 2014 में, और कलर कोडिंग करते हैं इसमें। अगर गुड है एयर क्वालिटी तो 0 to 50 तक का जो स्कोर होता है गुड के लिए होता है। सेटिस्फैक्ट्री 51 से 50 रहेगा, 100 रहेगा, 100 से 200 मॉडरेटरी है, पुअर 200 से 300, वेरी पुअर में 300-400, सीवियर है 400 से 500 के बीच में। क्या क्या पोल्यूशन देखते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स में? तो इसमें PM10, PM2.5, NO2, SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया एंड लेड। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देखते हैं, बाकी ये छोड़ के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पोल्यूशन देखते हैं। उसमें से 2 तो पार्टिकुलर मैटर हैं, बाकी 6 गैसेस हैं, एक NO2, एक SO2, अमोनिया, लेड हो गया, और ओजोन और कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। एयर क्वालिटी डैशबोर्ड जो है ये ICIMOD है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेशन माउंटेन डेवलपमेंट, इसने अनवील किया है। इट combines the ground sensor data with the satellite image powered by the weather research and forecasting model coupled with chemistry। एंड PM10 जो पार्टिकल्स हैं 10 माइक्रोन सेलेस डायमीटर के होते हैं, PM2.5 या सेलेस के होते हैं, और इन्हीं दोनों को यूज़ करके अलार्म करता है। फिर एनुअल ग्राउंड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट, तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने रिलीज़ किया है इसको, जो कि कंडक्ट हुआ था बाई CBWB, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के द्वारा 2024 में। तो की बॉडीज़ क्या हैं इंडिया में ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट के लिए? तो 3 हैं। एक तो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है, सेंट्रल वाटर कमीशन है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, 3 है। तो उसमें सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ये मिनिस्ट्री जल शक्ति के अंदर में आता है। इट फंक्शन एज ए सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। इट रेगुलेट्स द डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर। फरीदाबाद में इसका हेडक्वार्टर है। सेंट्रल वाटर कमीशन जो है टेक्निकल बॉडी है, कोऑर्डिनेट्स विथ स्टेट गवर्नमेंट करता है फॉर फ्लड कंट्रोल, इरिगेशन, नेविगेशन इसके लिए। और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ये वर्ल्ड वाटर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट 1974 है, उसके अंडर में स्टैट्यूटरी बॉडी बना है। इट रिस्टोर एंड मेंटेन्स दी वाटर क्वालिटी। की फाइंडिंग्स क्या है ग्राउंड वाटर का? तो इंडिया इज़ द लार्जेस्ट यूज़र ऑफ ग्राउंड वाटर
एंड हैज़ लार्जेस्ट एरिया अंडर द ग्राउंड वाटर इरीगेशन इन द वर्ल्ड। 87% जो स्टोरेड ग्राउंड वाटर है एग्रीकल्चर में जाता है, 11% जो है डोमेस्टिक में जाता है। और टोटल एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज जो है ये इंक्रीज़ हो गया है। एंड एक्सट्रैक्शन हैज़ डिक्लाइन इन दो। ये ग्राउंड वाटर रिचार्ज जो है एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज इंक्रीज हुआ है सब्सटेंशियली, एक्सट्रैक्शन डिक्लाइन हुआ है 2017 से 24 के बीच में। एंड मेजर ग्राउंड वाटर कंटामिनेंट्स इंडिया में देखेंगे तो क्या क्या हैं। नाइट्रेट्स हैं, अगर 40% से ज़्यादा हो गए हैं तो। फर्टिलाइज़र यूज़ की वजह से ज़्यादा होते हैं, राजस्थान तमिलनाडु में ज़्यादा है। फ्लोराइड है, राजस्थान हरियाणा में ज़्यादा है। आर्सेनिक होता है, वेस्ट बंगाल में ज़्यादा है। यूरेनियम है, राजस्थान में अगेन इट इज़ हाई। एंड सेलेनिटी है, अगेन मोर राजस्थान। ड्राफ्ट सॉलिड वाटर मैनेजमेंट रूल्स 2024। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट टूल के लिए ये MOFCC ने ड्राफ्ट बनाया है। ड्राफ्ट रूल से ये वो हो जाएगा, एक्ट बन जाएगा तो देखेंगे, अभी तो ड्राफ्ट है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में देख लेते हैं। तो कैटेगराइजेशन करते हैं इंडिया में वेस्ट को इनटू 6 टाइप्स: म्यूनिसिपल, हजार्डस, इलेक्ट्रिकल, बायोमेडिकल, प्लास्टिक एंड कंस्ट्रक्टिव वेस्ट। करंट स्टेटस देखें अकॉर्डिंग टू टेरी तो एनुअल वेस्ट जनरेशन 60+ मिलियन टन है। एंड जो उसमें से 31 मिलियन टन होता है ये वेस्ट यार्ड में डंप कर दिया जाता है। की इनिशिएटिव क्या है प्रमोटिंग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, तो स्मार्ट सिटी मिशन है जिसमें जो है टेक्नोलॉजी यूज़ करके वेस्ट मैनेजमेंट करेंगे। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण है, फेज़ 2 है विलेज लेवल के लिए। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन है, 2014 में लॉन्च किया गया था म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट के सर्टिफिकेट मैनेजमेंट के लिए। और 2.0 है दैट एम्स टू अचीव गार्बेज फ्री स्टेटस ऑफ ऑल अर्बन एरिया बाय 2016। ग्लोबल लेवल पे यूनिपी का इंटरनेशनल इन्वायरमेंट टेक्नोलॉजी सेंटर है इन जापान। एंड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन रूल्स, मैनर ऑफ होल्डिंग इंक्वायरी एंड इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी 2024। तो MOFCC ने ही इंट्रोड्यूस किया है इसको। कंप्लेंट अगेंस्ट वायलेटर्स है ऑफ एनवायरमेंटल रेगुलेशन कैन बी इनिशिएटेड बाय द की बॉडीज इंक्लूडिंग सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, पोल्यूशन कंट्रोल कमिटीज। इन केसेस ऑफ जुडिशियल इशूज adjudicating officer may transfer the case in the appropriate authority। इनिशिएशन जो होगा ये विदिन 30 डेज होगा। वायलेटर्स आर गिवन एटलीस्ट 15 डेज टू रिप्लाई। टाइमली रेजोल्यूशन होगा 6 मंथ में। एंड एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने नोटिफाई किया है वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल मैनर ऑफ होल्डिंग इंक्वायरी इम्पोजिशन पेनल्टी 2024 ऑल्सो। तो रूल्स कम्स इन द बैकड्रॉप ऑफ अमेंडमेंट वेयर इज ऑफेंसेस एंड वायलेशन ऑफ द एक्ट फॉर डीक्रिमिनलाइज एंड रिप्लेसिंग देम विद पेनल्टीज and also allow the central to appoint authorized officer to execute offences। then WEF का ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप है GPAP। तो उसमें अंगोला, बांग्लादेश, गबन, ग्वाटेमाला, केन्या, सेनेगल, तंजानिया ये सब नया ज्वाइन हुए हैं। तो ड्यूरिंग सस्टेनेबल इम्पैक्ट समिट इन 2018 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने लॉन्च किया था ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप। एंड प्रेजेंटली 25 मेंबर स्टेट्स हैं इंक्लूडिंग महाराष्ट्र स्टेट फ्रॉम द इंडिया एक्सेलरेट द ग्लोबल रिस्पॉन्स टू प्लास्टिक पोल्यूशन क्राइसिस। एंड नेशनल एक्शन रोड मैप बनाने में कंट्रीज़ को हेल्प करता है। फिर कुछ पॉल्यूटेंट्स इन न्यूज़ है लाइक मैग्नीज हो गया पहला। तो साइंटिस्ट ने मिला है कि मैग्नीज जो है कंटामिनेशन वाटर कॉजिंग कैंसर इन दी गंगेटिक प्लेन्स इन दी बिहार। तो इट इज़ दी 5th मोस्ट abundant metal in earth that consists in the form of oxides, carbonate and silicates. Manganese is an essential component of the steel making process. It is present in the food, water, soil and rock as a naturally occurring component and essential trace element है which plays a vital role in maintaining body homeostasis. It has been reported toxic in higher doses for human
सोर्स ऑफ मैग्नीज कंटामिनेशन ऑफ द ग्राउंड वाटर जो है उसमें इंडस्ट्रियल पोल्यूशन सेडिमेंट्री इग्नीशियस रॉक्स के थ्रू होता है। ट्राईक्लोरोइथाइलिन, पेरीक्लोरइथाइलिन। तो US EPA ने अनाउंस किया है फाइनल बैन्स ऑन द मैन्युफैक्चर, प्रोसेसिंग एंड यूज़ ऑफ ट्राईक्लोरोमिथाइलिन एंड परक्लोरोमिथाइलिन। एंड ट्राईक्लोरोइथाइलिन, परक्लोरोइथाइलिन है अबाउट टॉक्सिक केमिकल्स यूज इन दी स्टेन रिमूवर्स, डिग्रीजर्स, रेंज ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस सब में होता है। एंड वॉलेटाइल organic compound VOCs with significant industrial utility but raise concern due to their environment impact. Health impact में it linked to this health issues like kidney cancer करा सकता है, and non-Hodgkin's lymphoma, cardiac defect and bladder cancer कर सकता है ट्राईक्लोरोइथाइलिन। फिर सिलिकॉन डाइऑक्साइड, तो NGT ने डायरेक्ट किया है CPCB को टू ड्रॉ न्यू गाइडलाइन फॉर सिलिका माइनिंग एंड वॉशिंग प्लांट्स। सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, सिलिका इज अ कॉमन नेम गिवन टू दिस मटेरियल SiO2, एंड ये फ्री रेडिकल जनरेट कर सकता है। सोर्सेज एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस में लाइक माइनिंग कंस्ट्रक्शन, नेचुरल सोर्सेज में लाइक वॉल्केनिक इरप्शन एंड एग्रीकल्चर में टिलिंग ऑपरेशंस में रिलीज होता है। हेल्थ में रेस्पिरेटरी इशू कर सकता है लाइक सिलिकोसिस, ब्रोंकाइटिस, कॉग्निटिव डिक्लाइन कर सकता है। एक्सपोजर टू सिलिकॉन ड्रिंकिंग वाटर लीड्स टू रिस्क ऑफ कॉग्निटिव डिमेंशिया एंड अल्जाइमर्स। एनवायरमेंटल इफेक्ट में वेजिटेशन में फोटोसिंथेसिस रिड्यूस हो जाएगी। इसके अलावा कंसेंट टू इस्टेब्लिश, तो MOFCC ने रिमूव किया है डुअल कंप्लायंस ऑफ एनवायरमेंटल क्लियरेंस एंड कंसेंट ऑफ टू इस्टेब्लिश फॉर सेटिंग ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज। तो नाउ नॉन पोल्यूटिंग जो वाइट इंडस्ट्रीज हैं विल नॉट बी रिक्वायर्ड consent to established or consent to operate. Also, industries who have already cleared the environmental clearance will not be required to take the consent to establish. ये जो है रिक्वायर होता था अंडर दी वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1947 के द्वारा एंड एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल बोर्ड एक्ट 1981 के द्वारा। दिस एक्ट फ्रॉम द स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इज रिक्वायर्ड फॉर इंडस्ट्रीज दैट डिस्चार्ज एफ्लुएंट और इमिट पोल्यूशन इनटू द इन्वायरमेंट। एरोट्रैक्स, तो IIT बॉम्बे ने डेवलप किया है पोर्टेबल वाटर पोल्यूटेंट डिटेक्टिंग डिवाइस एरोट्रैक। इट इज़ अ डिवाइस दैट यूजेस प्रोटीन बेस्ड बायोसेंसर टू डिटेक्ट हार्मफुल एरोमेटिक xenobiotic pollutants like phenol, benzene, gelinols for water sample. तो aromatic xenobiotic compound can be extremely toxic to living organism and are difficult to detect. And जो ये है बायोसेंसर्स हैं विथ इंजीनियर इन द प्रोटीन DNA sequences senses different pollutants under LED through transistors. तो रिवर सिटी अलायंस में गंगा उत्सव 2024 ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली बाय द नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा विटनेस द पार्टिसिपेशन ऑफ सेवरल रिवर सिटीज अंडर रिवर सिटी अलायंस। तो ये 145 रिवर सिटीज़ नेशन वाइड का ऑर्गेनाइजेशन है एंड इज़ ओपन टू ऑल रिवर सिटीज़ इन इंडिया। ऑब्जेक्टिव इज टू हेल्दी अर्बन रिवर्स थ्रू रिवर्स सेंसिटिव अर्बन प्लानिंग करने के लिए कंट्रीब्यूट वाटर सिक्योर सिटीज़ बनाना है एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट करना है ऑफ अर्बन रिवर्स शेयरिंग बेनिफिट प्रैक्टिस एंड सपोर्ट इनोवेशन। ये हो गया पोल्यूशन वाला। नेक्स्ट है रिगार्डिंग द क्लाइमेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट में पहला है जो है रिगार्डिंग ग्रीन GDP। तो ये देखते हैं। Recently, Chhattisgarh became the first state to adopt green GDP. So, the move highlights the direct link between the significance of environmental contribution of forest, air, water, biodiversity, and the state's economic progress. Chhattisgarh, 44% of the land cover is forest product. Forest accounts for 44% of the Chhattisgarh land cover, with forest product like tendu leaves contributing to the rural economy. ग्रीन GDP जो है ये लेट 1980s में कॉइन हुआ था टर्म। इट रिफर्स टू द इन्वायरमेंटली एडजस्टेड GDP होता है। ये कैलकुलेशन करते हैं, कैसे करते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज और ऐड करते हैं कॉस्ट प्लस कॉस्ट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ इकोसिस्टम।
ये दोनों इसका नेट जो है इसमें से माइनस करते हैं तब जो ग्रीन GDP आता है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से इसको रिमूव करने में नीड क्या है, GDP बेसिकली ओवरलुक करती है एनवायरमेंटल डिप्लीशन डिग्रेडेशन को, तो उसको ओवरकम करने के लिए लाया गया है। फॉर एग्जाम्पल कटिंग डाउन द रेन फॉरेस्ट फॉर सेलिंग द टिम्बर इंक्रीजेज द GDP बट हार्म्स द लॉन्ग टर्म वेलबींग ऑफ ग्रोथ। एंड ग्रीन GDP काउंटिंग इनिशिएटिव जो है तो 1993 में यूएन फ्रेमवर्क फॉर स्टैंडर्डाइज्ड इन्वायरमेंट इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स लाया गया था, और वर्ल्ड बैंक का इनिशिएटिव है वेव इंटीग्रेटिंग दी नेचुरल कैपिटल इनटू दी इकोनॉमिक अकाउंट्स। नेक्स्ट आता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। उसमें पहला है अपना न्यूज़ रिगार्डिंग नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने लॉन्च किया है इसका 8th एडिशन। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का है, याद रखना है ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के लिए। इट एम टू प्रमोटिंग ईज ऑफ ऑपरेशंस एंड एनहेंसिंग ट्रांसपेरेंसी फॉर स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग फार्मर्स, स्ट्रेंथन इंडियाज़ ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन सिस्टम। एपीडा जो है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। तो जो फीचर्स हैं ऑफ नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, तो उसमें क्रॉप प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय यूरोपियन कमीशन और स्विट्जरलैंड इक्विवेलेंट्स, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम है एंड प्रिस्क्राइब्स स्टैंडर्ड एक्रेडिटेशन प्रोसीजर्स एंड ग्रोवर्स ग्रुप सर्टिफिकेशन फॉर स्मॉल फार्मर्स एंड ट्रेस नेट जो है ये वेब बेस्ड ट्रेसेबिलिटी है प्रोडक्ट फॉर एक्सपोर्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। 8th एडिशन में इन्होंने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए सर्टिफिकेशन सिंप्लीफाई कर दिया है, मार्केट सपोर्ट दिया जाएगा ऑर्गेनिक ग्रोवर्स को, फास्टर लैंड कन्वर्जन होगा टू ऑर्गेनिक फार्मर। अचीवमेंट देखें इस प्रोग्राम का तो ग्लोबल रैंकिंग में इंडिया रैंक फर्स्ट ग्लोबली इन द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट एंड सेकंड इन ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर लैंड। क्रेडिट एरिया जो है मध्य प्रदेश इज लीडिंग एज पर द एरिया ऑर्गेनिक प्रोडक्शन जहाँ हो रहा है। ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट्स में जो है 20,000 करोड़ एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा 3 ईयर्स। फिर कोडो मिलेट्स, तो रिसेंटली कंजम्पशन ऑफ दिस कोडो मिलेट वॉज कंसिडर्ड टू बी द रीज़न बिहाइंड द डेथ ऑफ वाइल्ड एलिफेंट्स इन दी बांधवगढ़ टाइगर पार्क। तो कोडो मिलेट्स जो है ऑल्सो नोन एज कोडरा एंड वरागू इन इंडिया एज ए स्टेपल फूड फॉर मेनी ट्राइबल सेक्शंस। तो रिच होता है इन डाइटरी फाइबर्स, मिनरल्स लाइक आयरन, एंटीऑक्सीडेंट्स, ड्रॉट टॉलरेंट होता है, हाई यील्ड पोटेंशियल होता है। एंड इश्यूज़ क्या हैं तो इंजेस्टिंग मिलेट्स हार्वेस्टेड आफ्टर रेनफॉल कैन cause adverse health conditions also. Regenerative agriculture, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा एंड ICRI ने लॉन्च किया है मिलके रिजेनरेटिव एग्रीकल्चर के बारे में। तो ये जो है वे ऑफ फार्मिंग है दैट फोकसेस ऑन द सॉइल हेल्थ। प्रिंसिपल्स देखेंगे तो मिनिमाइज करेगा सॉइल डिस्टर्बेंस लाइक प्लॉगिंग वगैरह, मैक्सिमाइज करना है क्रॉप डाइवर्सिटी, मेंटेन करना है सॉइल कवर, कीपिंग द लिवलीहुड्स ईयर राउंड। फिर एग्री वोल्टेक फार्मिंग, तो जो है प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्री वोल्टिक सिस्टम ये शोकेस किया गया इन इंटरनेशनल सोलर अलायंस में। एग्री वोल्टिक फार्मिंग प्रैक्टिसेस द ग्रोइंग क्रॉप्स अंडरनीथ द सोलर पैनल्स, यूजेस लैंड फॉर बोथ एग्रीकल्चर एंड सोलर फोटोवोल्टिक एनर्जी जनरेशन, एंड इट्स ऑल्सो समटाइम्स रिफर्ड एज द एग्री सोलर डुअल यूज सोलर लो इम्पैक्ट सोलर ऑल्सो। बेनिफिट क्या होता है, डाइवर्सिफिकेशन हो जाती है इनकम की, रिड्यूस लैंड यूज कंपटीशन, रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट। नेक्स्ट है अल्टरनेटिव फ्यूल्स, इंडिजिनस हाइड्रोजन ट्रेन इंजन के बारे में देखते हैं। तो ओनली 4 कंट्रीज़ में अभी इंडियन रेलवे ने अनाउंस किया डेवलपमेंट ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल हाइड्रोजन फ्यूल रन ट्रेन इंजन के बारे में। तो ओनली 4 कंट्रीज, जर्मनी पहली थी, फिर फ्रांस, स्वीडन, चाइना हैव हाइड्रोजन पावर ट्रेन्स। ऑल हाइड्रोजन पावर्ड रेल व्हीकल वेदर लार्ज और स्मॉल आर कैटेगराइज्ड एज हाइड्रेल। बोलते हैं दे हैव कंसिडर्ड एडवांटेजेस ओवर इलेक्ट्रिक ट्रेन्स। क्या एडवांटेजेस हैं इलेक्ट्रिकल, तो इलेक्ट्रिक ट्रेन्स रिक्वायर्ड एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है उनको, और ओवर हेड इंक्लूडिंग होवर एंड ग्रैंट्रीज टू कैरी पावर केबल्स, ये सब नहीं चाहिए हाइड्रोजन ट्रेन के लिए।
हाइड्रोजन ट्रेन का, इंडिजिनस हाइड्रोजन ट्रेन का देखें तो लखनऊ में ये डिज़ाइन किया गया है बाई रिसर्च डेवलपमेंट एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, मैन्युफैक्चर्ड बाई द इंटीग्रल कोच फैक्ट्री इन द चेन्नई। एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने अनाउंस किया है हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज प्रोजेक्ट इन 2023, जिसमें एज पार्ट ऑफ दिस वेंचर जो एग्जिस्टिंग डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट्स हैं रेक्स विल बी रेट्रोफिटेड विद द ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल। जिंद सोनीपत हरियाणा में ट्रायल रूट किया जाएगा। ग्लोबल इनिशिएटिव के लिए हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए तो वर्ल्ड बैंक का 10 गीगावाट क्लीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव है, और क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल हाइड्रोजन इनिशिएटिव है, इंडिया भी इसका मेंबर है। एंड ग्लोबल प्रोग्राम फॉर हाइड्रोजन इन इंडस्ट्रीज़ है 2021 लॉन्च किया गया। तो इंडिया के इनिशिएटिव देखें तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, इंडिया है, रिसेंटली पीएम ने इसके लिए इंडिया फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाया अंडर द विशाखापट्टनम। एंड दी ग्रीन हाइड्रोजन स्टैंडर्ड फॉर इंडिया है, तो डिफाइन इमिशन थ्रेशोल्ड फॉर ग्रीन, गाइडलाइन फॉर पायलट प्रोजेक्ट फॉर यूटिलाइजिंग ग्रीन हाइड्रोजन इन शिपिंग एंड स्टील सेक्टर है। व्हाट आर द डाइवर्स एप्लीकेशंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ हाइड्रोजन, तो एनर्जी कैरियर जिसका 33.6 की वो वाट पर केजी होता है, साइंटिफिक रिसर्च में, कंपाउंड सिंथेसिस में, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन लाइक केमिकल इंडस्ट्री में, अमोनिया प्रोडक्शन में, ग्रीन ट्रांसपोर्ट में चाहिए लाइक ग्रीन पावर रेल मॉडल फ्यूल सेल, एनवायरमेंट एप्लीकेशन है कार्बन कैप्चर पॉल्यूशन रिडक्शन, स्पेस एक्सप्लोरेशन में, स्पेस शटल बनाने में, क्रायोजेनिक इंजन में, मेडिकल फील्ड में, लाइफ सपोर्ट सिस्टम में, एंटीऑक्सीडेंट थेरेपी में, न्यूक्लियर पावर में, हेवी वाटर मॉडरेटर में, ये सारे हाइड्रोजन के एप्लीकेशंस हैं। फिर एंड ऑफ लाइफ व्हीकल रूल्स 2025, तो MOFCC ने नोटिफाई किया इसको अंडर दी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन रूल्स। EPA 1926-86 के बीच में अंदर में बना है ये 1 अप्रैल 2025 से फंक्शनल हो जाएगा। एंड ऑफ लाइफ व्हीकल मीन्स ऑल व्हीकल दैट विच आर नो लॉन्गर वैलिडली रजिस्टर्ड और डिक्लेयर अनफेड। तो ये एप्लीकेबिलिटी है अप्लाई टू प्रोड्यूसर्स, रजिस्टर्ड ओनर ऑफ व्हीकल, रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी, ऑटोमेटिक स्ट्रक्चरिंग स्टेशन पे एप्लीकेबल है। एंड एक्सेप्शन जो है दे आर नॉट अप्लाइड टू वेस्ट बैटरीज which are covered in the battery waste management rules, not applied to the plastic packages that are covered under the plastic waste management rule, waste tires and used oil जो कि hazardous and other waste management rule 2016 में कवर्ड है। एंड ई वेस्ट के लिए नहीं है, जो ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022 में कवर्ड है। जो पहले से जिसमें कवर्ड है वो सब हटा के एक्सेप्शन है वो। प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी में फुलफिल द एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी आइदर थ्रू परचेज ऑफ EPR सर्टिफिकेशन जनरेटेड बाय इट्स ओनर और बाय एनी एंटिटी यूजिंग द RVSF। EPR सर्टिफिकेट इशूड होंगे बाय CPCB थ्रू सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन पोर्टल। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ रजिस्टर्ड ओनर एंड बल्क कंज्यूमर क्या होंगे, दे मस्ट डिपॉजिट द एंड ऑफ लाइफ व्हीकल एट एनी प्रोड्यूसर्स डेजिग्नेटेड सेल आउटलेट और डेजिग्नेटेड कलेक्शन सेंटर विदिन 180 डेज। एंड ऑफ लाइफ होने की 180 दिन दे देना है। इम्प्लीमेंटेशन कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड चेयर्ड बाय द CPCB चेयरमैन फॉर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स। फिर देखते हैं कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल इफिशिएंसी नॉर्म्स। तो सेंटर इज लाइकली टू इम्पोज दिस पेनल्टी to some car makers for violation of this norm। तो ये नॉर्म्स फर्स्ट नोटिफाइड किया था गवर्नमेंट 2017 में अंडर दी एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट। एम इज टू मिटिगेट द कंजम्पशन ऑफ लोअरिंग CO2 इमिशन, रिड्यूस ऑयल डिपेंडेंसी एंड एयर पोल्यूशन। रिलेट टू द गैसोलाइन इक्विवेलेंट कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल कंजप्शन। एप्लीकेबिलिटी जो है इसका पेट्रोल, डीजल, LNG, CNG में विद ग्रॉस व्हीकल वेट लेस देन 3500 kg। ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लानेट, तो इसने और ISA ने मिलकर एग्रीमेंट साइन किया है। तो ये जो ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लानेट है, ये ग्लोबल पब्लिक प्राइवेट इनिशिएटिव है फोकस्ड ऑन द एक्सर्टिंग क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन इन डेवलपिंग कंट्रीज। अमेंडमेंट टू ALMM ऑर्डर, तो अडॉप्ट अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल मैन्युफैक्चरर। ALM
ऑर्डर में मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ने अमेंडमेंट अप्रूव किया है। उसमें अमेंडमेंट में इंट्रोडक्शन ऑफ दी ALMM 2 लिस्ट है सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स में, एंड लिस्ट 1 में अंडर दिस फ्रेमवर्क ये 2021 में इशू हुई थी। Mandate to source PV models from modules manufacturers including the MLL over list. Exemptions क्या था? Project that have already been awarded or completed their bidding process वो exempted थे। फिर रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, तो PM ने लेट किया फाउंडेशन स्टोन ऑफ केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट का। तो ये जो है पार्ट ऑफ ए नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट का, और ये वाटर सरप्लस है केन से, वाटर स्केयर्स है बेतवा, उसमें पानी डालेगा। 2030 तक कंप्लीशन करना है। MP UP में फोकस्ड है बुंदेलखंड रीजन में। तो फेज़ 1 में दुधवा डैम बनेगा पन्ना टाइगर रिजर्व, और एक लिंक कैनाल बनेगी 221 किलोमीटर की। फेज़ 2 में लोअर ओवर डैम है, बीना कॉम्प्लेक्स है, कोटा बराज है। देन नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट बैकग्राउंड में देखेंगे तो फर्स्ट proposed by the Sir Arthur Cotton in 1950, revived by the 1972 KL Rao, initiated in 1980 under the National Perspective Plan and 1982 National Water Development Agency। 2021 में सेंट्रल ने प्रपोज किया था नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर अथॉरिटी एज ए अपेक्स इम्प्लीमेंटेशन बॉडी टू रिप्लेस द NWDA। Objective is irrigating 30 million hectare and generating the 20,000 से 50,000 megawatt of power by river linkings। and National Water Development Authority है, इसने आइडेंटिफाई किया फॉलोइंग कंपोनेंट्स तक। हिमालयन रिवर डेवलपमेंट है, उसमें 14 लिंक्स हैं। पेनिनसुला में 16 लिंक करना है, एंड इंट्रा स्टेट लिंक्स हैं लाइक विद इन स्टेट वाटर मैनेजमेंट। व्हाट आर द प्रपोज्ड वाटर बेसिन फॉर की ट्रांसफर्स, तो देखेंगे तो हिमालयन में है कोसी और मिच्छी है, यहाँ पे इनको करना है लिंक। और कोसी घाघरा है, कंडक गंगा, घाघरा यमुना, शारदा यमुना, यमुना राजस्थान साबरमती, चुनार सोने बैराज, एंड सोने डैम सदर्न ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा, मानस, संकोच तीस्ता गंगा, एंड फरक्का सुंदरबन गंगा, दामोदर सुबर्णरेखा महानदी, ये सब चीज़ करना है। पेनिनसुलर में देखें तो महानदी गोदावरी है, गोदावरी कृष्णा गोदावरी, कृष्णा पेन्नार है, और पेन्नार पलार कावेरी वैगई, केन बेतवा है, पार्वती कालीसिंध चंबल है, पार तापी नर्मदा, दामन गंगा पिंजल है, नेत्रावती हेमावती है, पेम्बा चाणक्यकोली वैपार है। सॉरी करना है रिवर लिंकिंग। देन इंडिजिनस हर्बल नॉलेज, तो knowledge holders interact with their ecological system and possesses deep understanding of local flora accumulated through experience, experiments and wisdom। ये जो होता है उसको इंडिजिनस हर्बल नॉलेज बोलते हैं। इंडिया में 17,000 स्पीसीज है ऑफ हायर प्लांट्स एंड 7500 आर नोन फॉर मेडिसिनल यूजेस। इट इज़ एन इनिशिएटिव टू प्रोटेक्ट ट्रेडिशनल नॉलेज इन इंडिया। उसमें अदर इनिशिएटिव में ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी है, नेशनल IPR पॉलिसी है, ये सात्विक स्कीम है। सात्विक स्कीम का सिग्निफिकेंस क्या है? इनिशिएटिव वॉज हाइलाइटेड ड्यूरिंग द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कम्युनिकेशन डिसेमिनेशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज। साइंटिफिक वैलिडेटेड सोसाइटल ट्रेडिशनल नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म है CSR NISCPR के जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन पॉलिसी रिसर्च के साथ कोऑर्डिनेटेड है, एंड डिसेमिनेट्स साइंटिफिकली वैलिडेट ट्रेडिशनल नॉलेज थ्रू सोशल मीडिया। ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट है, तो नेशनल वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का इंटर मॉडल टर्मिनल है एट कालूघाट इन बिहार, रिसीव्ड 5 स्टार रेटिंग फॉर ग्रीन। तो टर्मिनल इज़ अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक फंडेड जल मार्ग विकास
प्रोजेक्ट फॉर कैपेसिटी ऑगमेंटेशन नेशनल वाटरवे 1 रिवर गंगा। तो गृह जो है मिनिस्ट्री ऑफ का जॉइंट वेंचर है बाय मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एंड द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूशन। तो गृह इज़ अ रेटिंग टूल दैट इवेलुएट्स द इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस ऑफ अ बिल्डिंग होलिस्टिकली ओवर द इंटायर लाइफ साइकिल। सो गृह क्या है? सिंपल वर्सेटाइल अफोर्डेबल गृह है गिवन टू द स्मॉल स्केल स्टेक होल्डर्स। फिर कायरो कॉल टू एक्शन। तो वर्ल्ड अर्बन फोरम कंक्लूडेड इट्स 12th edition of Cairo in Egypt with the adoption of the 10-point Cairo call in action. It is established in 2001 by the United Nations and is the premium global conference of sustainable urbanization, and its call for the urgent action to address the global housing crisis, sharing urban spaces inclusively and urban planning, achieving global goals through the local action, representations of the local actors at all levels, and building resilience to scale local impacts, unlocking finances for cities and communities, ensuring justice and equity and justice, leveraging local and grassroots data, harnessing cultural and heritage as an act of sustainability. Indian Green Building Council, कमिंग दुर्गेश अरण्या जूलॉजिकल पार्क एट बानखड़ी विलेज बानखड़ी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल would become India's first zoo to receive certification from इंडिया ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा फॉर सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली इनिशिएटिव्स। तो इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल जो है पार्ट ऑफ कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है, 2001 में स्टैब्लिश हुई थी। Vision to facilitate India to be one of the global leaders for sustainable built environment by 2025, and the role is to developing new green building rating programs, certification services, training program, and it also organizes Green Building Congress, annual flagship event है इसका। नेट ज़ीरो बैंकिंग एलायंस है, तो ये बैंक लेड एंड यूएन कन्वीन्ड ग्रुप ऑफ लीडिंग ग्लोबल बैंक्स है कमिटेड टू lending investment capital activities in net zero greenhouse gas emission by 2050। हालांकि कोई इंडियन बैंक इसमें अलायंस में नहीं है, एंड इट इज़ अ क्लाइमेट एक्सीलेटर फॉर यूएनईपी फाइनेंस इनिशिएटिव प्रिंसिपल फॉर रिस्पॉन्सिबल बैंकिंग। ये भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ने लॉन्च किया है भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम एट दी भारत क्लाइमेट फोरम 2025। बहुत भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म देखेंगे डिज़ाइन टू इनहेंस इंडियाज़ क्लीन टेक वैल्यू चेन एंड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन फर्म्स टू कोलैबोरेट, को-इनोवेट एंड हेल्प इंडिया टू बिकम अट्रैक्टिव बिजनेस केस एंड ग्लोबल लीडर ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड क्लीन टेक सेक्टर। इंडिया ने लॉन्च किया वर्ल्ड का फर्स्ट ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी। तो रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टील ने लॉन्च किया था वर्ल्ड का फर्स्ट ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी। डिफिनीशन क्या है इसका? तो ग्रीन स्टील जो है स्टील विद CO2 इक्विवेलेंट इमिशन इंटेंसिटी ऑफ लेस देन 2.2 टन ऑफ CO2 पर टन ऑफ फिनिश स्टील, उसको इंस्टॉल करेंगे। स्टार रेटिंग सिस्टम है बेस्ड ऑन द ग्रीनीनेस, रिव्यूड होता है एवरी 3 years। 5 स्टार ग्रीन स्टील होगा तो लोअर देन 1.6 टन रिलीज़ करेगा। 4 स्टार जो है 1.6 से 2 और 3 स्टार 2 से 2.2 के बीच में। नोडल एजेंसीज नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सेकेंडरी स्टील टेक्नोलॉजी है। इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रीन स्टील टेक्नोलॉजी क्या है? एडवांसिंग द नेशनल मिशन ऑन ग्रीन स्टील में। फिर चैम्पियनशिप ऑफ अर्थ अवार्ड 2024 यूएनईपी ने अनाउंस किया चैम्पियनशिप ऑफ अर्थ अवार्ड 2024। यूएनईपी का ये हाईलाइट लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी इज अवार्डेड टू इंडियन इकोलॉजिस्ट माधव गडगिल इज नोट फॉर हिज वर्क इन इकोलॉजिकली फ्रेजाइल वेस्टर्न घाट रीजन में। तो अवार्डेड एनुअली सिंस 2005 एंड यूएन का हाईएस्ट इन्वायरमेंटल ऑनर होता है ये। एंड ये इंडिविजुअल को ऑर्गेनाइजेशन को दोनों को दिया जा सकता है, एंड गिवन इन कैटेगरीज लाइक पॉलिसी लीडरशिप, इंस्पिरेशन, एक्शन, एंटरप्रेन्योरशिप एक्सेट्रा। तो ये हो गया दोस्तों हम लोगों का कंप्लीट इन्वायरमेंट। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबाएं, कि जो भी कमेंट्स हैं कमेंट सेक्शन में टाइप करें, आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर देम। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में।
चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके हम लोग के हमारे वीडियोज़ का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, कीप स्टडिंग, बाय।